ओम शांति। आज का विषय है सोमान और स्नेह की शक्ति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है और हमें अनेकों सम्मान से सजाया है। रोजाना हम देखते हैं जो प्यारा बाबा हम बच्चों को मुरली में वरदान देता है, उसकी अगर हम गहराई में जाते हैं तो आप देखेंगे कि कितने सोमान हम बच्चों को प्यारे बाबा ने दिए हैं। बाबा ने कहा है कि आप मेरे सिर के ताज बच्चे हो, सिर ताज। आप बच्चे विश्व के आधार मूर्त हो, आप बच्चे विश्व के उद्धार मूर्त हो। आप बच्चे मेरे नैनों के नूर हो, मेरे गले का हार हो। देखिए आप एक एक ये सोमान को अगर हम इसकी स्थिति में अगर हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाए तो देखिए कितना प्यार पैदा होता है बाबा के लिए। सम्मान में स्थित होने से हमारे में निर्माणता की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ये बाबा ने सम्मान दी है। आज जो कुछ भी हम हैं ये बाबा ने जो हमें समझ दी है, ज्ञान दिया है, और उसको हमने जीवन में धारण करके जो परिवर्तन लाया है उससे हमारी ये जो आज स्थिति है, तो उससे हमारा सदा यही बुद्धि में रहता है कि हम तो निमित्त हैं, निर्माण। ये जो सम्मान में स्थित रहने से ही देह अभिमान खत्म हो जाता है। देह अभिमान को खत्म करने की विधि बाबा ने कहा, बच्चे सम्मान में रहना, बस। तब हमारा ये जो अनेक जन्मों का सूक्ष्म संस्कार देह अभिमान का है, मैंपन का, मैंपन, मेरापन, ये खत्म होता है अगर हम जितना जितना जो बाबा ने सम्मान दिए हैं उसकी मन बुद्धि हमारी उसमें स्थित रहती है। और उससे क्या होता है कि जो वो प्राप्ति उससे हमें होती है तो हमारे मन बुद्धि में बाबा के लिए बहुत प्यार पैदा होता है, बहुत स्नेह, बहुत प्यार पैदा होता है। बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। हम जब अपने परिवर्तन का अनुभव करते हैं तो बहुत प्यार पैदा होता है कि ऐसा जीवन, इसलिए ये ब्राह्मण जीवन जो है, ब्राह्मण जीवन का आधार बाबा ने कहा ये स्नेह है। बच्चे, आप बच्चे जो परिवर्तन कर रहे हो, त्याग और तपस्या और लगाव और झुकाव से मुक्त, ये आप बाबा के स्नेह के आधार से कर रहे हो। जो बाबा का स्नेह और सबका, बाबा ने कहा बाबा के से भी स्नेह और सर्व आत्माओं से भी स्नेह। बाबा ने कहा बच्चे चेक करो कि जितना स्नेह आपका मेरे लिए है, इसमें बाबा ने कहा मेरे लिए स्नेह तो
हर बच्चे के 100% है, पर बाबा ने कहा चेक करो कि बाकी जो आत्माएं हैं उसके प्रति भी आपका इतना ही स्नेह है आपको। और बाबा ने फिर अंदर में हमें समझाया कि बच्चे स्नेह कैसे पैदा होगा, अन्य आत्माओं के प्रति भी जो आपके मन में स्नेह का आधार क्या है। तो स्नेह का आधार है कि अगर हम हर एक की विशेषता को देखते हैं, कोई भी बच्चा, बाबा ने कहा चाहे वो लास्ट में भी बच्चा भी आया है तो बाबा उसको भी बहुत प्यार देता है, बहुत स्नेह देता है, क्योंकि उसने ये तो कहा ना कि बाबा मेरा, बाबा को जाना पहचाना और बाबा को बाबा माना तो अपनेपन की फीलिंग आती है ना। फिर जैसे हम किसी को अपनापन की फीलिंग देते हैं, तब बाबा ने कहा हद का स्नेह नहीं बचे, बेहद का स्नेह सबके लिए। बेहद का स्नेह का भाव क्या है कि सबके लिए और एक जैसा, किसी से कम किसी से ज्यादा, ये तो भेदभाव हो गया ना। फिर तो विशेषताओं के आधार पर हमारे जो स्नेह है विशेषताओं के आधार पर है। और ऐसे ब्राह्मण जीवन में जो बाबा को जिन्होंने जाना और पहचाना है, ऐसे आत्माएं कहाँ मिलेंगी। आज कितने बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, बाबा के पवित्र बच्चे, जिन्होंने बाबा को जाना पहचाना और उसके बाद परिवर्तन कर दिया। पवित्रता की धारणा आप देखो, अन्न की शुद्धि, बाहर की सब चीजों का लगाव झुकाव, बावन का व्यक्ति वस्तु पदार्थ किसी से भी नहीं। बस इतनी शक्ति बाबा ने दी, इतनी शक्ति, ये स्नेह की शक्ति है जो ये सहज त्याग, सहज, यही तपस्या है कि हमारे मन बुद्धि अब भटकता नहीं है। व्यक्ति वस्तु पदार्थ साधनों में मन बुद्धि भटकती नहीं है। इसका आधार है कि बाबा का जो स्नेह हम बच्चों को मिल रहा है, स्नेह प्यार बाबा का, इससे बढ़िया और क्या चीज है। पाना था सो पा लिया जिसे हम कहते हैं, तो बाबा ने कहा इससे संतुष्टता पैदा होती है। और जहाँ संतुष्टता है, बाबा ने कहा वहां बच्चे आपके जीवन में ये लगाव झुकाव ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। संतुष्टता जो है ये आपके ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ी विशेषता है, संतुष्टता। बस, और सबके लिए प्यार। बाबा ने कहा स्नेह की, ये स्नेह की शक्ति बड़ी भारी शक्ति है, रूहानी स्नेह, हद का नहीं। बाबा ने कहा नहीं, बेहद का स्नेह सबके साथ। आत्मक भाव में अगर हम देखेंगे तो विशेषताएं नजर आएंगी ना, देखेंगे कमियां नहीं। बाबा ने कहा संपन्न और संपूर्ण बनने का आधार भी क्या चीज है, ये संतुष्टता है। संपन्न और संपूर्ण बना देती हमें संतुष्टता। बस कुछ नहीं चाहिए हमें। इसलिए संपन्न और संपूर्ण बनना है। और ब्राह्मण जीवन है, फाउंडेशन हमारा जो है, बाबा ने कहा ये स्नेह है, ईश्वरीय स्नेह, बाबा के लिए प्यार। बाबा ने कहा बच्चे ये जो आप सुबह उठते हो, एक मुरली में बाबा ने कहा अमृत वेले देखो, रोजाना रोजाना 4 बजे से पहले पहले उठ जाते हैं। बस नींद का त्याग, निद्रा जीत,
बाबा ने कहा ये स्नेह के आधार पर है। बाबा ने कहा स्नेह, आप देखो विदेशी बच्चों से बाबा बात कर रहे थे, कितना दूर दूर से आप देखो, कई देश ऐसे हैं जहाँ पर जहाज में आने में भी उनको कितना घंटा, 24 घंटा कईयों को लग जाता है। पूरा दिन जहाज के अंदर बैठना पड़ता है, इतनी लंबी यात्रा करके बाबा से मिलने के लिए, बाबा से सन्मुख मुरली सुनने के लिए, बाबा के सामने आने के लिए कितना उनका देखिए पैसा भी खर्च होता है। आप देखो समय भी देखिए, ये क्या चीज है। और बाबा ने कहा दूसरा धर्म, दूसरी कल्चर, ये सब चीजें आप देखेंगे, जैसे कि बात ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण ये हमारा पवित्र ब्राह्मण जीवन, हमारा ये हमारा धर्म जो है पवित्रता और शांति, उनको ये अच्छा लगता है। बिल्कुल खान पीन आप देखिए, क्या खान पीन था उनका, और बाबा का बनने के बाद आप देखो ये भी बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। कई देशों के अंदर आप देखिए वेजिटेरियन जैसे होते ही नहीं है, खास वेजिटेरियन डाइट को वैल्यू ही नहीं देते हैं, कई ऐसे देश हैं। और बाबा का बनने के बाद सब त्याग देखो, तो कितनी अंदर लगन रहती है, कितना प्यार रहता है। बाबा ने कहा फिर ऐसे मेरे बच्चे हैं जो सेवा में तत्पर है, फिर अंदर में इस संकल्प में रहते हैं कि जो हमें प्राप्ति हुई है, जो हमें बाबा का, भगवान का, शिव बाबा का परिचय मिला है, वो हम दूसरों को देंगे। ये भी बाबा ने कहा बहुत बड़ी विशेषता है, हर समय उनके मन बुद्धि में ये रहता है कि हम दूसरों को भी बाबा के समीप लाएं, बाबा के संबंध में लाएं। ये क्या चीज है आप देखिए, अकेला अकेला व्यक्ति आत्मा, कई भाई या बहन मैंने देखा है ट्रांसफर हो करके किसी दूसरे देश में चले जाते हैं अपनी जॉब के कारण। अच्छा वहां चले जाते हैं, कोई संग नहीं उनको, कोई सेवा केंद्र नहीं, कुछ नहीं, अकेले। और वहां जाकर के फिर दूसरों को अपना रंग लगाते हैं। आप देखिए, आप विचार करके देखिए। बाबा ने कहा हर प्रकार की सेवा भी वो करते हैं, आप देखो जॉब भी करते हैं, अपने फिर अपने लिए भोजन वगैरह बनाना। बाबा ने कहा फिर सेवा केंद्र पर जाकर के 3 प्रकार से बाबा ने कहा वो सुयोगी बनते हैं आत्मा। सेवा स्थान जहां पर है वहां भी वो मदद करते हैं, और पहले तो वो सेवा स्थान का निर्माण करते हैं। जब अकेले अकेले जाते हैं तो जो वहां जा करके दूसरों को भी बाबा का परिचय देना, बाबा के संबंध में लाना, और उनकी फिर जीवन का परिवर्तन करना। मैंने देखा कई ऐसे यहाँ भी हमारे ध्यान पर हैं, कई आत्माएं जैसे बाबा का परिचय मिला उनको, निश्चय बुद्धि बने, और देखिए उन्होंने अपने लौकिक को परिवर्तन किया। मेरे सामने ऐसे मिसाल हैं जिन्होंने, एक बहन का हमारे पास है, जैसे बाबा का ज्ञान सुना, निश्चय बुद्धि वो आत्मा हुई। अब वो तो अपने लौकिक में रहती थी माँ बाप के साथ, अब माँ बाप सारे दूसरा खाना पीना खाने वाले। इतनी आप देखिए उस आत्मा ने युक्ति रच करके किसी तरीके से अपने माँ बाप को उस वातावरण से अलग किया, दूसरे स्थान पर जाकर के, नए स्थान पर जाकर के वहां पर रहने लगे। उनको ले गए माँ बाप को साथ में, और वहां जाकर के फिर उन्होंने दूसरों को भी संग में लाया, कुछ बहन भाइयों को वहां पर इकट्ठा और भी किया, अपने साथी बनाया।
आप ये देखिए, ये साधारण बात नहीं है। आम भाई बहने मैंने देखा हमारा जीवन क्या है, ब्राह्मण जीवन में भी आप देखिए क्या हमारा जीवन है। सारा दिन आप देखिए, अच्छा ठीक है, हम उठ जाते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, अच्छा अपने खान पीन का शुद्धिकरण ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। मगर आप देखिए हमारे बाबा की नजरों में आप देखिए, हम अपने आप को, अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, अपनी स्थिति हमारी अच्छी बनी रहे, बहुत अच्छी बात है, बाबा नंबर देगा उसका भी। मगर इससे आगे का स्टेप आप देखिए क्या है कि जो अपनी स्थिति को अच्छा बनाते हुए दूसरों को भी रंग लगाते हैं, दूसरों को बाबा का बनाते हैं, दूसरों को जीवन में अंदर में ये पवित्रता और शुद्धता लाते हैं। आप देखिए ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये है स्नेह का सबूत, बाबा ने कहा पात्रता। बाबा ऐसी आत्मा को कितना याद करता है बाबा, बाबा का ध्यान जाता है ना। देखो जैसे कि लौकिक में भी होते हैं, बाप के 4-5 बच्चे होते हैं, मगर उसमें देखता है बाप, लौकिक भी बाप देखता है कि किस में क्या विशेषता है, अंदर में किस बच्चे में क्या विशेषता है, ये बच्चा कितना ऑनेस्ट है, कितना आज्ञाकारी है, कितना बाबा के अपने कार्य को, बाप के कार्य को आगे बढ़ाने वाला बच्चा है। तो बाप देखता है ना हर एक की विशेषता को, तो उस ढंग से बाबा, बाप का प्यार रहता है। ऐसे शिव बाबा है अंदर में, बाबा हर बच्चे को देख रहा है हर वक्त। बाबा कहता है मेरे पास ऐसे साधन हैं जिसमें मैं हर बच्चे की जो विशेषता, क्या बच्चा के संकल्प तक भी हैं, बाबा के पास पहुंच जाते हैं। इतनी अंदर में हमें सावधानी रहे, इतनी सावधानी रहे कि बाबा हमारे संकल्प भी बाबा के पास पहुंचते हैं। ऐसे कर्म जिसे हम कहते हैं कि जो कोई देखता नहीं है, जैसे हम समझते कोई नहीं देख रहा, नहीं, बाबा के पास ऐसे साधन हैं। और वैसे भी है कि अगर हम अंदर सच्चाई में नहीं चलेंगे, अगर हम अपने संस्कारों को नहीं बदलेंगे, तो संतुष्टता कहाँ से आएगी फिर हमारे अंदर। और संतुष्टता नहीं आएगी तो प्रसन्नता कहाँ से आएगी फिर हमारे फेस के अंदर। फिर तो गिल्टी कॉन्शियस हो गया ना अंदर में फिर। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे देखो अंदर सच्चाई से, सच्चाई किसे कहते हैं, सच्चाई माना जो आज्ञाकारी बच्चा है ना, सच्चाई, सच्चा धारणाओं में मुख्य बात है अंदर की। सबके साथ क्यों नहीं प्यार कर सकते हम। बाबा ने कहा हर एक की विशेषता देखो तो प्यार पैदा होगा। बाबा विधि बता रहा है ना, देखो बाबा विधि बता रहा है कि हर एक की विशेषता देखोगे तो आपके, उसके लिए आपके मन में प्यार होगा। बाबा कहता है मेरे लिए प्यार है, नहीं मेरे बच्चों के लिए भी, वो भी तो भाई बहने भी बच्चे हैं ना बाबा के। अपनेपन की फीलिंग हम एक दूसरे को क्यों नहीं दे सकते, क्या बात है। जैसे लौकिक में भी रहते हैं तो प्यार तो रहता है ना संबंध के अंदर। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे आपका सबके सबके सर्वोपरि। बाबा ने कहा ये सर्टिफिकेट लेना है, सबसे ये सर्टिफिकेट लेना है कि मुझे सभी प्यार करते हैं अंदर में, ये देखना है। बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ अंदर में, क्या बात है। इस आत्मा के मन में मेरे लिए क्या बात है, क्या चीज है। कुछ कोई भी हो, कुछ भी हो, देखो। और वैसे भी कहते हैं अंग्रेजी में भी, लव बिगेट्स लव। अगर मैं दिल से किसी को स्नेह देता हूं, स्नेह, अगर मेरे मन में बिल्कुल निस्वार्थ स्नेह है, निस्वार्थ और विशेषता के आधार पर, उसकी कमी कमजोरी किसी की नहीं, बिल्कुल, तो
तो प्यार पैदा क्यों नहीं होता, क्यों प्यार पैदा नहीं होता? अंदर अपने अंदर बैठ के अपने से विचार करने की बात है, इस आत्मा के प्रति मेरा प्यार क्यों नहीं पैदा होता? क्या बात है, क्या चीज है जो मेरे अंदर अंदर विघ्न बना हुआ है? अंदर विघ्न है ना, अंदर में रुकावट है ना, ब्लॉकेज है ना, जैसे ब्लॉकेज कहते हैं ना, कि मैं इससे से नहीं कर सकता हूँ, बाकियों से नहीं मेरा पैदा होता है, इससे नहीं होता है। तो कार्मिक अकाउंट है ना, अंदर में कुछ हमारा सूक्ष्म हिसाब किताब है, बाबा कहते हैं, उसी को ठीक करना है। अंदर में दूसरों के अंदर क्या चीज होता है दूसरी आत्माओं के कुछ ऐसे कर्म जिसके कारण हमारे मन में उनके प्रति प्यार नहीं पैदा होता है। तो बाबा ने उसकी विधि बताई है, यारे को आदि अनादि स्वरूप में देखो ना आप। वर्तमान में अंदर उसके अंदर कुछ छोटी मोटी कमी है, अच्छा वो तो ठीक कर रहे हैं ना, संपन्न संपूर्ण बने तो नहीं है ना। तो इसलिए अच्छी अंदर समझो आप, बाबा के ज्ञान को अंदर समझना है, बाबा क्या कहना चाहते हैं, बहुत अंदर विशेषता से देखना हर एक को अंदर में क्या बात है। ये मूल पुरुषार्थ है, मुख्य पुरुषार्थ। जिसे पुरुषार्थ कहेंगे, मैंने अपना हिसाब किताब ठीक नहीं किया, वापस जाने का टाइम आके पहुंचा है, अच्छा मैं ही कभी चला जाऊं, फिर तो हिसाब किताब तो रह गया ना फिर आत्माओं के साथ मेरा। अगर मेरा किसी एक भी आत्मा के लिए, बाबा ने क्या कहा था, अगर एक भी आत्मा के लिए मेरे मन में स्नेह पैदा नहीं होता, बच्चे ये लीकेज अंदर में, आपकी शक्ति क्षीण हो रही है अंदर में, आप मुझे नुकसान है। अगर मैं एक को भी स्नेह मेरा कम है या मेरा स्नेह नहीं पैदा होता है, तो उस मेरी अंदर आप मेरी शक्ति खत्म हो रही है, लीकेज है मेरे अंदर, क्योंकि उसका कोई अवगुण चित्त पर है ना, फिर उसके किसी अवगुण के आधार पर मेरे मन में स्नेह नहीं पैदा होता है, तो फिर वो तो अवगुण तो हुआ ना मेरे अंदर किसी का नेगेटिव, वो फिर उसका उसकी वजह से मेरी अपनी शक्ति अंदर क्षीण होती जाती है, व्यर्थ अव्यर्थ है ना अंदर में मेरे में। बाबा ने कहा जहां व्यर्थ है वहां समर्थ नहीं हो सकते ना फिर बच्चे। इसलिए अंदर में बहुत अपने अंदर अपना, बाबा अपनी घोट तो नशा चले, जो बाबा कहता है अपनी अपना परिवर्तन, अपना परिवर्तन, अपनी चेकिंग, अपनी चेंज अंदर में हर वक्त। किसी के अंदर अच्छा किसी की कोई भी चीज कमी कमजोरी है, अच्छा ठीक है, ओके, उसको भी तो और पॉजिटिव एनर्जी देने की जरूरत है ना उस आत्मा को। अगर मैं उस स्नेह की शक्ति दूंगा तो बाबा ने कहा ना, जैसे बाबा का स्नेह हमें बदल रहा है ना, हमारा परिवर्तन का आधार क्या है? बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा मैंने स्नेह, जो मैंने स्नेह की शक्ति से आप बच्चे बदल रहे हो, बाबा का प्यार है ना, और उसके लिए बाबा को साकार में आना पड़ता है। बाबा ने कहा निराकार को साकार में आना पड़ता है, ये संग और केवल संगम युग में ये होता है। इसके लिए समय भी सारे कल्प में निर्धारित है कि संगम युग में ही निराकार साकार तन का आधार लेकर के और बच्चों को अनुभव कराते हैं। वो निराकार और आकार में, फिर निराकार के बाद फिर आकार का पाठ चलता है सूक्ष्म में। बाबा के पास अभी हम सूक्ष्म वतन में, आप अपने सूक्ष्म स्टेज बना करके क्यों नहीं जा सकते हैं, बाबा से मिलन मना सकते हैं हम अभी। तो उसके लिए विधि बाबा बता रहा है ना कि आप बच्चों को भी तो सूक्ष्म में मिलना है, तो सूक्ष्म स्थिति बनानी पड़ेगी ना फिर। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण फरिश्ता देवता, ये बीच में जो फरिश्ता की स्टेज बाबा ने रखी है, क्योंकि हम इसके बिना ऊपर नहीं जा सकते वतन में फिर।
सूक्ष्म में वो जो बाबा हमारी वहां भी पालना कर रहा है ना, बाबा अभी वतन में लौटा नहीं है ना, बाबा ब्रह्मा बाबा व्यक्त रूप में सूक्ष्म वतन में हम बच्चों की पालना के लिए ठहरे हुए हैं। देखिए आप, कितना प्यार पैदा होता है कि बाबा हमारे कारण वतन में हमारी पालना के निमित्त, देखिए बाबा वहां पर है, तो हमें बाबा के अंदर में उसका अनुभव करना होगा ना, फिर सूक्ष्म स्टेज का। इसलिए इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है हमें कि ये जो हमारी जो सम्मान है और स्नेह है, ये दो चीजें हैं, दोनों चीजें। जितना सम्मान में हम रहेंगे, ऐसा हम अपने सम्मान में क्यों ना रहें। दूसरी की आत्मा के कारण हम अपने सम्मान से सीट से नीचे क्यों आ जाएं। बाबा कहता तुम मेरे गले का हार हो, तुम मेरे सिर का ताज हो, तो हम उस स्टेज से नीचे क्यों आ जाते हैं, किस लिए। दूसरी आत्माओं के कुछ छोटी मोटी बातों के कारण हम अपनी स्टेज छोड़ देंगे। देखिए आप, अपनी सीट से नीचे आ जाएं। हमें अपने सदा अपनी सीट पर हमें तो रहना है ना, और दूसरों को भी बाबा ने कहा उनको भी ऊपर खींचना है ना, फिर उनको भी, चाहे वो लोअर स्टेज में है थोड़ा बहुत, उनको भी तो स्नेह की शक्ति से उनको प्यार दे करके। बाबा ने हमारी कमियां नहीं देखी, हमारे अवगुण नहीं देखे, हमारी आत्मा की क्या स्टेज बन चुकी थी, तमो प्रधान। देखिए क्या हमारे स्वभाव संस्कार थे, आप विचार कीजिए। और बाबा ने कितना अपने प्यार दिया, हमें अपना बनाया, जैसे थे वैसा हमें स्वीकार किया बाबा ने। विचार करो आप, इसको अच्छी तरह से विचार करो कि बाबा ने हमें अपना बनाया किस कंडीशन में। अपना बना करके बाबा हमें शुद्धिकरण करके हमें ऊपर फिर ले जाएगा, सतयुगी दुनिया में फिर हम जाएंगे। तो जो बाबा ने विधि अपनाई है वही विधि तो हमें अपनानी है ना। बाप समान फिर कैसे बनेंगे हम। बाबा की विधि क्या है, देखिए स्नेह की शक्ति से बाबा हमारे संस्कारों में परिवर्तन ला रहा है। देखिए हमें भी दूसरों को स्नेह की शक्ति से बदलना के दूरी पैदा करनी है। किसी को से नजदीक, किसी से दूरी, किसी को स्नेह दे रहे हैं, किसी को दूरी कोई फील हो रही है हमारे से। कोई हमारे नजदीक महसूस कर रहा है, कोई हमारे से दूरी महसूस कर रहा है। तो ये क्या चीज है फिर, ये बाबा वाली विधि तो नहीं हुई ना। फिर बाबा को सभी प्यार करे और हमें कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। उसका कारण क्या है, बाबा क्योंकि सबको प्यार करता है इसलिए सब बाबा को प्यार करते हैं। हमारा भी अगर प्यार है आत्माओं के साथ, सच्चाई से प्यार है बिल्कुल, ये बाबा की बच्चा है, बच्ची है, मेरा भाई बहन है, बस अपनेपन की फीलिंग ये कैसे भी है। अगर हम कमियां देखेंगे फिर प्यार नहीं पैदा हो सकता, फिर डिस्टेंस रहेगा, दूरी रहेगी। फिर ये सम्मान है, ये अपने, ये हम भी सम्मान से नीचे आ गए ना। फिर हम, बाबा ने हमें सिर का ताज बनाया, बाबा ने गले का हार बनाया, बाबा ने हमें ऐसी स्थिति में स्थित रखा अपने सम्मान में, और हम नीचे आ जाते हैं। फिर दूसरों के अवगुणों का प्रभाव पड़ जाता है, दूसरे के छोटे मोटे स्वभाव संस्कार का प्रभाव पड़ जाता है, तो हमारी मन बुद्धि फिर कैसे हो जाती है। फिर जो बाबा कहता है सर्वप्रिय, सर्वप्रिय का क्या माना भाव है, बेहद का स्नेह। बाबा ने मुरली में कहा बेहद के स्नेह ही बनना है, बेहद के स्नेह। मैंने कहा नहीं, कुछ से स्नेह हो कुछ से स्नेह ना हो, तो ये तो फिर कैसे, कब ठीक कैसे करेंगे। अब इसको हम अगर महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, बाबा ने कहा रियलाइज करने से फिर परिवर्तन आ जाता है। बस
और रियलाइज करने के लिए एकांतवासी बनना पड़ता है। सारा दिन मन बुद्धि हमारे कारोबार में अगर लगी हुई रहती है तो फिर उसमें लगी रहेगी ना। फिर अपने अंदर देखने को, अपने को चेक करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। फिर तो परिवर्तन कैसे होगा? अपने को अंदर देखने के लिए टाइम चाहिए हमें, अंदर में बस कुछ समय चाहिए कि हमारा सबके लिए अंदर में स्नेह है। अपनी ब्लॉकेज चेक करनी पड़ेगी ना। अगर आप अपनी ब्लॉकेज चेक नहीं करेंगे तो जैसे डॉक्टर लोग भी ब्लॉकेज चेक करके ठीक करते हैं ना, फिर हार्ट पेशेंट को वो देखते हैं ना कि उनके यहाँ कहाँ कहाँ कठिनाई है। एक्सरे करवा के कुछ और साधनों से वो चेक करते हैं कि यहाँ यहाँ ब्लॉकेज है, उसको ठीक कर देते हैं तो हार्ट फिर ठीक काम करने लग जाता है अच्छी तरह से। ऐसे संबंधों में मैंने देखा सूक्ष्म ब्लॉकेजेस हैं कईयों के अंदर में, तो इसलिए उनके अंदर उधर से नहीं उधर, जैसे ब्लड हार्ट में किसी वेन्स का जाता है, किसी वेन्स का कम जाता है ब्लॉकेज होने की वजह से। ऐसे हमारे अंदर स्नेह, इतना स्नेह है कि हम कितना जितना चाहें किसी को स्नेह दे सकते हैं। रूहानी स्नेह से हम, जैसे बाबा कहते हैं मास्टर सागर, ओशन, बाबा सागर है, हम मास्टर। जैसे इतना इतना स्नेह और प्यार हर आत्मा के अंदर है। जितना जिसको देना चाहे आप स्नेह आप दे सकते हैं। आप देखिए स्नेह देने से बढ़ता है, स्नेह कम थोड़ा होता है। बाबा ने कहा स्नेह और सम्मान ही जो है ये आपको संपन्न बनाएगा। बाबा ने कहा जितना सम्मान और स्नेह में हम स्थित होंगे वो हमारी संपन्नता की स्टेज नजदीक आती जाएगी। संपन्न बनने और संपन्न और संपूर्ण बनाने की विधि भी बाबा ने यही बताई है। सम्मान में रहो और स्नेह दो बच्चे, सबको स्नेह दो। क्योंकि स्नेह देने से हमारे जो सूक्ष्म हमारे कार्मिक अकाउंट है वो खत्म हो जाएंगे। कार्मिक अकाउंट को खत्म करने की विधि यही है कि हम स्नेह देंगे सबको। स्नेह देने से उसके मन में भी स्नेह पैदा होगा। हम स्नेह देते रहे देते रहे देते रहे, बस निस्वार्थ भाव से वो एक दिन अवश्य ही उस आत्मा के मन में भी स्नेह पैदा हो जाएगा। यही विधि है। देखिए आप दुख और दूसरे के मन में स्नेह का पैदा होना, मैंने कि हमारे कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया। बस जरूर है स्नेह है ना पैदा हुआ है, मैंने कि बाकी चीजें खत्म हो गई। बाबा ने क्या कहा है? बीज क्या चीज है? बीज ज्ञान है बच्चे, मगर स्नेह पानी है। स्नेह का पानी अगर नहीं देंगे तो फिर बीज को फल कैसे लगेगा? फिर पेड़ को फल लगेगा? फिर जिस बीज को, पेड़ को पानी नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर खाद नहीं दी जाएगी, तो उस पेड़ का क्या हाल होता है आप देखिए, फल कैसे लगेगा? फिर अंदर में इसलिए ऐसी ऐसी जब वाणी बाबा की अव्यक्त वाणियां आती हैं, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान दे करके नोट करना चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ना भी चाहिए। पढ़ करके उसमें नोट्स अंदर में अपने लिखना चाहिए, अपनी कॉपी के अंदर लिखत बनानी चाहिए। उसमें खास खास कई से ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि खास डेफिनेशन की तरह के, बच्चे ये करोगे तो ये होगा, ये विधि है बच्चे ये बनने के लिए, ऐसे बाबा मुरली में सुनाता है। तो हमें नोट होगी हमारी मन बुद्धि के अंदर, तभी तो पुरुषार्थ फिर विधि पूर्वक चलेगा ना। नहीं तो हम ऐसे बस ठीक जैसे नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में, और संगम युग के दिन पास होते जा रहे हैं। आप देखिए संगम युग खत्म होता जा रहा है और कभी भी अंत काल बाबा कहता है बच्चे
लास्ट में आप कैसे अपनी कैसी तैयारी करेंगे? हम फिर तैयारी करने के लिए भी तो समय चाहिए ना हमें। अब जब सेवाएं बाबा का, तब बच्चे बहुत बढ़ जाएंगी। अभी तो ये लॉकडाउन थोड़ा समय की बात है, सेवाएं तो बढ़नी है, संदेश सबको देना। बाबा कहता बच्चे लाइनें लगेगी। उस दिन मुरली में क्या था कि आपकी दृष्टि लेने के लिए भी लाइनें लगेंगी। आपकी दृष्टि से भी उनकी स्थिति बदल जाएगी। देखिए बाबा ने मुरली में कहा है कि आपकी पवित्र दृष्टि, आपकी वो दृष्टि, महान दृष्टि, तो जो स्थिति बनेगी ना, वो स्थिति से दृष्टि और स्थिति का आपस में संबंध है ना। दूसरों की अगर हमने स्थिति बदलनी है तो अपनी स्थिति तो पहले चाहिए ना। फिर उस पावरफुल, शक्तिशाली स्नेह हो अंदर, रूहानी स्नेह के अंदर दृष्टि में होगा, तभी तो दूसरों को कुछ अनुभूति होगी हमारे से। तो इसके लिए इसका पूरा ध्यान रखने की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। बाबा तो बता रहा है, देखिए बाबा कितना अंदर, आप विचार कीजिए। एक एक वाणी को बैठ करके अगर आप पढ़ेंगे, चाहे निराकार, चाहे अव्यक्त मुरली है, चाहे साकार मुरली है, अगर हम किसी भी मुरली को देखते हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बस टाइम की जरूरत है। स्टडी करें और फिर अपनी चेकिंग करें। बस दो ही काम है बस, जिससे हमारी संपन्नता की स्टेज बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी। एक हम स्टडी की तरफ ध्यान देंगे अच्छी तरह से, स्टूडेंट लाइफ की तरह एकदम अंडरस्टैंड करें मुरली को अच्छी तरह से, बाबा की भावना को समझें। और दूसरा फिर अपना चेकिंग करें कि जो बाबा कह रहा है वो मेरी स्थिति मैंने कितनी बनी है, कितनी बनानी है अपनी। चलो अभी परसेंटेज में है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, परसेंटेज में अभी है, पर परसेंटेज बढ़नी चाहिए, रोज बढ़नी चाहिए। 8 दिन 15 दिन के बाद हम अपनी ये चेकिंग करें कि मेरी पहले से स्टेज में क्या फर्क है। अपने चार्ट में ये देखें क्या फर्क है। कुछ 15 दिन में मेरी पहली सोच में, मेरे पहले कर्म में, पहले मेरे बोल में, पहले मेरे थॉट्स में कुछ मुझे ऐसे लगता है कुछ चेंज। जो पहले की 15 दिन पहले की स्टेज है, वो 15 दिन पहले का चार्ट देखे, महीने का देख ले में। जैसे जानकी दादी कहती थी, मैं हर वर्ष 1 जनवरी को अपना ये देखती हूँ कि 1 साल में मैंने कितनी सूक्ष्म प्रोग्रेस की। जानकी दादी ऐसे कहती थी। अपनी चेकिंग देख अपनी करती रहती थी हर वक्त। कारण नहीं, बस कारण कुछ नहीं। बस अगर हम कारण कारण अलबेलापन बनाता है। बाबा ने कहा कारण मैं ना पुरुषार्थहीनता, अलबेलापन, वो कारण कुछ नहीं। बस जैसा भी है उसी में ही हमें अपनी स्थिति को स्ट्रांग बनाना है। अगर वो कारण कारण निकल जाएगा, फिर मेरी स्थिति बनेगी, फिर तो बैठे रहेंगे हम लोग, कुछ नहीं होगा। बस दूसरों के आधार, दूसरों के परिवर्तन के आधार पर अगर हमारा परिवर्तन होगा, नहीं, हमारे परिवर्तन का आधार बाबा है, बाबा की शक्ति है, बाबा की समझ है। हमारे परिवर्तन का आधार क्या है, इसको समझना अच्छी तरह से। हमारे परिवर्तन का आधार दूसरी आत्माओं के परिवर्तन के आधार पर आधारित नहीं है, बल्कि दूसरी आत्माओं का परिवर्तन हमारे परिवर्तन के आधार पर है। दूसरी आत्माओं को अपने परिवर्तन करना है, बाबा के समीप लाना है, उनको शक्ति मिले। अपनी अपनी शक्ति से, अपनी स्थिति से दूसरों की स्थिति बदलनी है, ना कि दूसरे की स्थिति मेरी स्थिति बदल देवे। फिर देखिए क्या हुआ। फिर
वो अब ताकत तो नहीं है ना, फिर इसका माना बाबा से, बाबा के वरदान और बाबा के प्यार का हम कोई सबूत तो नहीं दे रहे ना। फिर हमारी धारणा में बाबा का प्यार और बाबा की जो वो चीज का इफेक्ट तो नहीं है ना। बाबा तो सम्मान दे रहा है हमें, इतना सम्मान देता है, इतना सम्मान देता है, पर आप सम्मान में स्थित होना है ना हमें। जो सम्मान में अगर हम स्थित होंगे, आप देखिए फिर स्नेह है ना, देखो परिवर्तन से स्नेह पैदा होता है ना, संतुष्टता आती है, परिवर्तन से संतुष्टता आती है, स्नेह आता है, प्रसन्नता आती है, दिव्यता, दिव्य गुण आते हैं परिवर्तन से। संतुष्टता का आधार भी परिवर्तन है, दिव्य गुणों का आधार भी हमारा परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन हमारे अंदर, किसी के लिए कुछ नहीं, बस इसलिए बाबा ने कहा मेरे प्रति तो स्नेह है, सर्व के प्रति स्नेह। बाबा ने कहा नहीं, बाबा देखो कितना प्यार से समझा रहा था, देखो बाबा कितना प्यार से, आप देखो ये बच्चे मेरे लिए तो 100% स्नेह है, सबका, नए हो या पुराने हो। पर बच्चे आप दूसरों के लिए, अपने जो आसपास हैं खास तौर पर, बेहद सबके लिए अंदर प्यार, आपके मन में प्यार पैदा हो, दूसरे पर असर ना करे, ये हो नहीं सकता। और निस्वार्थ हो, अनकंडीशनल हो, प्यार भी हमारा निस्वार्थ हो, अनकंडीशनल हो, बस रिटर्न नहीं। हम तो इसके साथ ऐसे चलते हैं, ये नहीं चलता है तो अनकंडीशनल हो गया ना। फिर हमको तो चलना ही है ठीक, बस हमको अपने सम्मान में स्थित रह करके स्नेह देना ही है। दूसरे की स्थिति के आधार पर नहीं, मेरी स्थिति दूसरे का आधार नहीं है, मेरी स्थिति का आधार बाबा और बाबा की श्रीमत है। इसको अच्छी तरीके से समझना है। सम्मान और स्नेह की शक्ति बहुत बड़ा ये गंभीर विषय है। बहुत मैंने देखा है, अलबेलापन है, अलबेलापन बहुत नजर आता है, सच्ची बात है। जैसे कि बस दिन पास होते जा रहे हैं, टाइम पास होता जा रहा है, जो करना है वो नहीं किया, फिर पछताना होगा ना। फिर बाबा ने कहा फिर बच्चे बहुत पश्चाताप होगा, फिर हम नहीं कर सकेंगे ना, समय नहीं रहेगा। अभी है, फिर भी समय है, हम अपने को टाइम देंगे, अपने को टाइम देंगे, बस टाइम देंगे और बाबा के सामने बैठेंगे। देखो मैंने विधि, सहज विधि है, बाबा के सामने बैठ जाओ, बस अंदर संकल्प रखो, बाबा आप मुझे बताओ, बस ठीक है, टच करो, बाबा करेगा। बाबा मुझे अपना अंदर का जो, अगर मुझे चलो नहीं समझ आ रही किसी को, अगर वैसे तो आ जाती है अपनी, अपने स्वभाव संस्कार की समझ हर एक को तो वैसे होती है। क्या परिवर्तन मुझे करना है, मैं समझता हूँ हर एक को होती है समझ। अच्छा नहीं भी किसी को होती है, बाबा के सामने बैठते हैं, देखिए अगर आप अपना शुभ संकल्प अंदर रखेंगे, अपने को आगे बढ़ाने का संकल्प रखेंगे, बाबा की बहुत बहुत मदद मिलेगी, शक्ति मिलेगी, प्यार मिलेगा, बहुत बहुत आप देखेंगे। यही यथार्थ विधि है, बिल्कुल यथार्थ विधि यही है कि हम थोड़ा सा समय निकाल के बैठे और अपनी उन्नति के लिए, बस अपने को आगे, अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए ना, कोई कारण नहीं। मेरे रास्ते में क्या रुकावट है, उसको मैंने ठीक करना है, बस
अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है, बिल्कुल अंदर में संपूर्ण पवित्रता, कर्मातीत स्टेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना हम लोग। हमारा जो लक्ष्य सबका है बाप समान, संपूर्ण पवित्र और कर्मातीत स्टेज। इसलिए अपना सम्मान और स्नेह की शक्ति से अपनी स्थिति को बहुत बहुत आगे ले जाना है। ओम शांति, ओम शांति।